हाय स्टूडेंट। जीआईटी का ऑनलाइन क्लास में आप लोग का स्वागत है। और आज की क्लास में हम लोग सीखने वाले हैं कि टैली प्राइम में कंपनी बनाने के बाद कंपनी को सेलेक्ट कैसे करते हैं, जरूरत पड़ने पे कंपनी को बंद कैसे करते हैं, और इनके अगर कंपनी में कुछ सुधार करना हो तो वह चेंज कैसे किया जाता है। वो आज की क्लासेस में एक एक करके स्टेप बाय स्टेप देखने वाले हैं और जानने वाले हैं। तो चलिए इसको एक एक करके समझते हैं हम लोग। तो देखिए, सबसे पहला यह कि हमने आपको पिछले क्लासेस में समझाया क्या था, कंपनी बनाने तक बता दिया था कि कैसे टैली सॉफ्टवेयर को डाउनलोड करोगे, डाउनलोड करने के बाद से उसको इंस्टॉल कैसे करोगे, और इंस्टॉल करने के बाद से जिस फर्म के लिए अकाउंटिंग कर रहे हो, ठीक है, उसके नाम से कंपनी कैसे क्रिएट करोगे। सबका हो गया था। चलिए, आज हम लोग सीखने वाले हैं, सबसे पहले वह सीखने वाले हैं सेलेक्ट कंपनी। सेलेक्ट कंपनी, तो देखो नाम से पता चल रहा है कि जब हमें कंपनी को सेलेक्ट करना हो तो सेलेक्ट कंपनी ऑप्शन का यूज करेंगे। अब क्यों ऐसा दिया है, क्योंकि देखो एक ही टैली सॉफ्टवेयर पे बहुत सारे लोग कंपनी बनाते हैं। जैसे यह टैली इसमें इंस्टॉल हमने कर दिया है, और सपोज एक शेड्यूल है कि 2 घंटे यह काम करेंगे, 2 घंटे यह काम करेंगे, 2 घंटे यह काम करेंगे। तो ऐसा तो है नहीं कि दोनों सबके लिए अलग अलग सिस्टम लाएंगे। सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर लेंगे, वो आएंगे तो अपना कंपनी में अपने कंपनी में काम करेंगे, दूसरा कोई आएगा तो अपने कंपनी में काम करेगा, तीसरा कोई आएगा तो अपने कंपनी में काम करेगा। मतलब एक ही सॉफ्टवेयर में एक से ज्यादा कंपनी क्रिएट किया जा सकता है। अब हर एक यूजर अपने अपने कंपनी के नाम से कंपनी क्रिएट करेगा। तो वही समझिए कि अगर सपोज इन केस हम कहीं गए और अगर उस कंप्यूटर बैठे अगर दूसरा कंपनी पहले से सेलेक्ट है और वहां पे हमें अपना कंपनी इस्तेमाल करना है, तो कंपनी को क्या करना पड़ेगा, सेलेक्ट करना पड़ेगा, तभी उस पर काम कर पाएंगे। नहीं तो ऐसा नहीं गए और आंख बंद किए, किसी का कंपनी खुला उसमें काम करना स्टार्ट कर दिया, अब बाद में पता चला 2 घंटा काम करने के बाद से कंपनी दूसरे का। ठीक है, तो फिर से 2 घंटा मेहनत करना पड़ेगा, बनाना पड़ेगा। इसीलिए कभी भी जाना चाहिए तो एक बार देखना चाहिए कि सॉफ्टवेयर को ओपन करने के बाद से कंपनी किसका दिख रहा है, ये कंपनी मेरा है या किसी अदर किसी कंपनी का। अगर मेरा है तो बहुत अच्छा, काम करना स्टार्ट कर दो। अगर आपका नहीं खुला है और दूसरे का खुला हुआ है तो आपको अपना कंपनी सेलेक्ट करना पड़ेगा, उस कंपनी को ओपन करना पड़ेगा। तो वही आज हम लोग सीखने वाले हैं कंपनी बनाने के बाद। तो चलिए आते हैं और इसको देखते हैं एक एक करके। चलिए ध्यान दीजिएगा। तो देखो क्या करना है, यहाँ पे कंटिन्यू इन एजुकेशनल मोड पे आएंगे और यहाँ पे क्लिक कर दें। ठीक है, क्लिक करने के बाद से देखो फिर से ऑप्शन दिया है क्रिएट कंपनी। तो आप बताओ कंपनी क्रिएट करना है क्या हमको? नहीं ना, हमें तो अपने कंपनी को ओपन करना है। ठीक है, तो देखो यहीं पे मेन तो हेडिंग लिखा है सेलेक्ट कंपनी, लेकिन सबसे पहले तो हमें यह सोचना है कि कंपनी हमारा है किसमें। तो याद करो, पिछले क्लासेस में बताया था कि कंपनी कहाँ पर स्टोर करना है, वो लोकेशन आपको डिसाइड करना है। तो हमने डिसाइड किया था ना, डी ड्राइव में, और जीआईटी के नाम से हमने बनाया था। तो वही आएंगे नीचे,
और यहीं पे लिखिएगा सेलेक्ट फ्रॉम ड्राइव। सेलेक्ट फ्रॉम ड्राइव में आएंगे और यहाँ पे हमारा जितना जिस पीसी में लोकल डिस्क है वो यहाँ पे दिखने लगा और मेरा पेन ड्राइव लगा वो भी दिख रहा है। तो हम आ जाएंगे कहाँ पे, जी ड्राइव में। और किसके नाम से था जी, जीआईटी के नाम से। अब आ जाएंगे जीआईटी पे, जीआईटी और इंटर दबाएंगे और देखो आ गया गायत्री कंप्यूटर प्राइवेट लिमिटेड और इंटर दबा देंगे। अब जैसे इंटर बटन दबाएंगे देखो हमारा कंपनी खुल गया, दिख रहा है आपको। और जो कंपनी खुला रहता है ना थोड़ा बोल्ड दिखाई देता है, हाईलाइटेड। और भी कई सारे कंपनी नीचे दिख सकता है, लेकिन सबसे फर्स्ट पे वही दिखेगा जो कंपनी ओपन है। मतलब अगर कभी ओपन करोगे तो नीचे और कंपनी का नाम दिखेगा। तो परेशान होना नहीं है कि सब खुला है, जो हाईलाइट होगा और जो सबसे फर्स्ट पे होगा वही कंपनी खुला रहता है, समझे। तो चलो यह नेम ऑफ कंपनी गायत्री कंप्यूटर प्राइवेट लिमिटेड और डेट ऑफ लास्ट एंट्री यहाँ पे दिखाया जा रहा है और यहाँ पे डेट दिखाया जा रहा है। क्लियर है सबको, बोलिए। चलिए बहुत अच्छा। अब यहाँ पे आने के बाद से देखिए मैंने पिछले क्लास में बताया था फिर से कि यह जो एरिया है वो कंपनी के बारे में बताएगा और इसके बाद वाला जो सेकेंड एरिया है इसी से सारा काम करेंगे और इसी बोलते हैं क्या, गेटवे ऑफ टैली। मतलब गेटवे ऑफ टैली दोनों है, ये भी गेटवे ऑफ टैली है और ये भी गेटवे ऑफ टैली है, लेकिन इस फर्स्ट वाले लेफ्ट साइड गेटवे ऑफ टैली में कंपनी का डिटेल होगा और सेकेंड राइट साइड वाले में कंपनी में जो काम करेंगे वो यहां से करेंगे। चलो अब इसका शॉर्टकट की भी है। ये तो कंपनी जैसे हम टैली सॉफ्टवेयर खोले हैं तो अब लिख के आ गया सेलेक्ट कंपनी, लेकिन अगर मान लो वो कंपनी वैसे न आए तो, किसी का कंपनी पहले खुल जाए तो, जैसे टैली सॉफ्टवेयर को ओपन करें और ओपन करते ही किसी दूसरे का कंपनी खुला आ जाए तो खुला आएगा तो कैसे आएगा, ऐसे ही आपके सामने आ जाएगा, वहां पे सेलेक्ट कंपनी का ऑप्शन नहीं आएगा। क्या समझे, सेलेक्ट कंपनी का ऑप्शन नहीं शो होगा। जैसे हम अभी कंपनी जैसे टैली को ओपन किए है ना तो नहीं लिखा था सेलेक्ट कंपनी, तो ड्राइव पे आ गए थे, लेकिन कभी कभी जब टैली को ओपन करोगे तो ऐसा ही खुल जाएगा आपके सामने। तो आप बताओ जब ऐसा खुल जाएगा तो हमको फिर से वहां जाना पड़ेगा कहाँ पे, जहां से कंपनी सेलेक्ट करें। तो दो तरीका है इसके लिए दो तरीका है। पहला तरीका या तो आप शॉर्टकट की यूज करिए, क्या करिए, शॉर्टकट की यूज करिए। तो देखिए यहाँ पे बताया गया है कि गेटवे ऑफ टैली में जाके क्या करोगे, Alt प्लस F3 बटन दबाना। क्या दबाना है, Alt प्लस F3 बटन दबाना है। तो हम यहाँ पे आके और Alt के साथ जैसे F3 बटन दबाएंगे तो वही ऑप्शन खुल जाएगा जो पहले खुला था। आ गया। अब यहाँ पे सेलेक्ट कंपनी, अब यहाँ पे देखो जो मेरा कंपनी खुला वो भी दिख रहा है और यहीं पे देखो लिखा है सेलेक्ट फ्रॉम ड्राइव, तो यहाँ पे एरो से आ जाएंगे और डी ड्राइव में आ जाएंगे और जहां पे हमारा कंपनी उसको सेलेक्ट करना। क्लियर है, यह दूसरा तरीका। मतलब ये पहला समझो, वो कभी कभी आता है जो पहले बताया। अगर मान लो शॉर्टकट की हमको भूल गए, याद नहीं है, तो क्या करेंगे, तो इसके लिए परेशान नहीं होना है। देखिए यहीं पे लिखा है टैली प्राइम ईडीयू, मतलब टैली प्राइम हम एजुकेशनल मोड का यूज कर रहे हैं। किसका यूज कर रहे हैं, एजुकेशनल मोड का यूज कर रहे हैं। और यहीं पे देखो लिखा मैनेज, क्या दिया है, मैनेज, और यहाँ पे लिखा है कंपनी। क्या लिखा है, कंपनी। हम यहाँ पे क्लिक कर, ठीक है। और जैसे क्लिक करेंगे देखो यहीं पे ऑप्शन दिया है सेलेक्ट और अल्ट प्लस F3, यहाँ इंटर दबा दे फिर से वही खुल जाएगा। ठीक है, तो यह आप लोग देख लीजिएगा आपके लिए इजी कौन सा है। हमारे लिए तो दोनों इजी है, याद रहेगा तो सबसे अच्छा है अल्ट प्लस F3, नहीं याद रहेगा तो कंपनी में जाकर करना। क्लियर है। चलो एक पॉइंट मैंने और समझाया था आपको कि अगर के लिखा है और के के नीचे एक सिंगल लाइन है तो उसको अल्ट के साथ दबाएंगे, अगर डबल लाइन है तो कंट्रोल के साथ दबाएंगे। तो देखो यहाँ पे कंपनी है और के लिखा है और के नीचे कितना लाइन है, एक सिंगल लाइन है। तो अगर कंपनी जो यहाँ पे क्लिक कर रहे हैं ऐसे खुल रहा है, वैसे हम शॉर्टकट की से खोलना चाहते हैं तो जी कीबोर्ड से अल्ट दबा के दबाएंगे।
काम कर रहा है ना, मतलब जो हमने आपको बताया था वो प्रैक्टिकल करके दिखा भी दे रहा हूँ, जिससे आपको दिक्कत ना हो और आसानी तरीके से आप काम कर ले। बोलिए, समझ आया आपको? चलो, तो चलो हमने कंपनी ओपन कर लिया, पहला टॉपिक कंप्लीट। अब आते हैं दूसरे में। अगला है शट ए कंपनी, मतलब कंपनी को बंद कैसे करें। तो बोल, मतलब कंपनी जो खुला हुआ है, कह रहा है इस ऑप्शन का प्रयोग कंपनी को बंद करने के लिए किया जाता है, और बोला गया है गेट ऑफ टैली में जाके क्या दबाओगे, कंट्रोल प्लस F3, या गेट ऑफ टैली में जाके F3, और वहां पर करेंगे शट कंपनी। मतलब जो कंपनी हमारा खुला हुआ है और दूसरा कोई उसमें आके काम न करे, तो हम कंपनी को बंद करना चाहते हैं, ठीक है। तो उसके लिए कंपनी को क्या करना होता है, शट करना होता है, ठीक है। तो कंपनी को शट कैसे करेंगे, कंपनी को बंद कैसे करेंगे, तो देखो दो तरीका बता रहे हैं लोग। एक, कंट्रोल प्लस F3 बटन दबा के कर सकते हो, या केवल आप F3 बटन दबा के कर सकते हो, या तो चाहोगे तो ऑप्शन से कर सकते हो, वो आपकी मर्जी, कैसे करना चाहते हो। तो चलिए आते हैं। मान लो एक कंपनी खुला है, इसे शट करना है, तो देखो मैं दबाऊंगा कंट्रोल प्लस F3, तो देखो आ गया शट कंपनी। बोलिए, इंटर दबा देंगे। अब ये कंपनी पहले खुला हुआ है, ठीक है, तो शट क्या करेगा, क्योंकि कम से कम एक कंपनी दिखना चाहिए। F3 बटन दबाओगे तो भी देखो आ जाएगा शट कंपनी, दिख रहा है यहाँ से। बस क्या करेंगे यहाँ से, बंद हो गया। बोलो, अब जब तक देखो, अब जब तक खोलेंगे नहीं ना, तब तक ऐसे ही वे करेगा हमारे सामने, मतलब गेट ऑफ टैली इंटरफेस नहीं आएगा। क्यों? क्यों, कोई कंपनी खुला नहीं है, और बिना कंपनी खोले टैली में कुछ नहीं किया जा सकता, मैंने पहले बताया। इसीलिए यह आ गया हमारे सामने, बस इंटर। बोली, यहां तक सब कुछ समझ आया? तो चलिए, आप नहीं तो यहां से कर सकते हैं, क्लिक सट, ठीक है। तो वही शॉर्टकट की याद करिएगा, सबसे अच्छा रहेगा। आगे बढ़ते हैं, और अगला है नेक्स्ट, अल्टर कंपनी डिटेल। मतलब अगर कंपनी आप बना दिए हो और इन केस कंपनी का नाम में ही कुछ गलती हो गया है, या उसके एड्रेस में गलती हो गया है, ईमेल आईडी में गलत हो गया है, स्टेट हमने गलत सेलेक्ट कर लिया है, ठीक है, फाइनेंशियल गलत सेलेक्ट कर लिया, मतलब कंपनी में कुछ भी अगर आपने गलत कर दिया है या सही किया है, और इन केस उसमें कुछ एडिट करना है, तो उसके लिए क्या करते हैं, कंपनी को अल्टर करते हैं। मतलब यूं कह लो कि टैली में कुछ बना दिए हैं पहले से, और बनाने के बाद से अगर उसमें कुछ चेंजिंग करना हो, तो किसका यूज करेंगे, अल्टर का यूज करेंगे। समझ आया? क्या आया, बारिश आ रहा है जी। मतलब कंपनी में मैक्सिमम वर्क जो हम लोग करते हैं, और उसमें कुछ एडिट करना है, एडिट का कोई ऑप्शन नहीं आता, उसके लिए हमको अल्टर में जाना होता है। तो देखो, कंपनी के लिए अलग अल्टर, ठीक है, कुछ लेजर बनाएंगे उसके लिए अलग अल्टर है, कोई आइटम क्रिएट करें उसके लिए अलग अल्टर है। मतलब यूं कह लो, कुछ भी बनाएंगे और उसको डिलीट करना हो या कुछ एडिट करना हो, तो बिना अल्टर का नहीं हो, बिना अल्टर का नहीं हो सकता है। इसलिए समझो, यहाँ पे लिखा ही गया अल्टर कंपनी डिटेल। देखो यहाँ बताया जा रहा है कि यदि हम अपनी कंपनी के डाटा को मॉडिफाई करना चाहें, इस ऑप्शन का प्रयोग करते हैं। अब इसके लिए बोला गया कहाँ जाओगे, गेटवे टैली में F3 बटन दबा के वहीं पे ऑप्शन आएगा क्या, अल्टर कंपनी, नहीं तो कंपनी से जाके खरीद लोगे ऑप्शन से। तो दोनों तरीका है, आप दोनों तरीकों से कर सकते हो। चलिए, मान लो हम कुछ गलत किए हैं, कुछ एडिट करके उसको सेव करके दिखाते हैं आपको। देखो ये नोट्स इतना सिंपल है कि आप कोई भी पढ़ के धीरे धीरे आसानी तरीके से कर सकते हैं।
आ जाएंगे। चलो कंपनी को अल्टर करें, दबाते हैं F3। क्या दबाए? F3। तो देखो यहीं पे ऑप्शन दिया है अल्टर कंपनी, और इंटर दबा देंगे। देखो खुल गया, जैसे कंपनी में बनाए थे। फिर से वही ऐसा। तो हमने तो यहाँ पे कुछ गलत नहीं किया है, ठीक है। और यहाँ पे जो पडरौना कुशीनगर लिखा है, इसमें कुछ और हम बढ़ाना चाहते हैं बढ़ा सकते हैं, ठीक है। जैसे मान लो रेलवे स्टेशन रोड पडरौना, ठीक है। और मैंने फिर से लिख दिया यहाँ पे पडरौना, ठीक है। और उसके बाद से यहाँ पे इंटर दबाएंगे, एडिट हो गया। मान लो स्टेट गलत कर दिया था तो स्टेट अलग ले लेंगे, कंट्री सेलेक्ट कर लेंगे, पिन कोड गलत है पिन कोड सेलेक्ट कर लेंगे, ठीक है। मोबाइल नंबर गलत है मोबाइल नंबर सही कर लेंगे। उसके बाद से फैक्स नंबर नहीं था दिया देना है दे देंगे। ईमेल आईडी, ठीक है, जैसे ईमेल आईडी हम चेंज कर देते हैं। ठीक है, और इंटर दबा देंगे। बेस करेंसी सिंबल दिया है, कुछ करना नहीं है, रुपए में है सही है, बस एक्सेप्ट जी। अब देखो अल्टर करो फिर से, जो हम चेंज किए वो सब आएगा, समझे। चलो, अगर इन केस अगर इस कंपनी को हमको डिलीट ही करना हो तो बना दिया, और किसी कारण नहीं रखना है इसको, डिलीट कर देना। तो डिलीट करने के लिए भी अल्टर का यूज करेंगे। किसका यूज करेंगे? डिलीट करने के लिए भी अल्टर का यूज करेंगे। क्या करना है? तो सिंपल सा है, ऑल्ट के साथ डी दबा देंगे। क्या दबाएंगे? ऑल्ट के साथ डी। मतलब टैली में कुछ भी डिलीट करना हो उसके लिए अल्टर मोड में ओपन करके अल्ट डिलीट बटन दबाते। अल्ट नहीं नहीं नहीं, अल्ट डी। क्या? अल्ट डी जी, अल्टर में ही आके, बिना अल्टर में आए हुए नहीं होंगे। अल्ट के साथ डी दबाएंगे ना, तो यहाँ पूछेगा डिलीट, क्वेश्चन पूछ रहा है यस या नो। नो सर, अभी नहीं करना। क्वेश्चन आ रहा हो, बोलिए। तो यहां तक कर लेंगे ना आप लोग। चलिए नेक्स्ट अगला ऑप्शन है इनेबल जीएसटी फीचर्स। मतलब क्या मतलब है इसका? इनेबल जीएसटी फीचर्स मतलब अपने टैली सॉफ्टवेयर में और अपने कंपनी में टैली में जीएसटी से रिलेटेड अगर कोई वर्क करना है, तो मैंने बोला था ना कि कंपनी बनाने के बाद से जैसा उस कंपनी का रिक्वायरमेंट होगा वैसे वैसे फीचर्स इनेबल करेंगे, ठीक है ना। वैसे वैसे क्या करेंगे? फीचर्स इनेबल करेंगे। तो कंपनी में जीएसटी फीचर्स क्यों इनेबल करते हैं? क्योंकि अब जीएसटी से रिलेटेड हमको काम करना है। तो जब तक जीएसटी से रिलेटेड काम तब तक नहीं होगा जब तक हमारी कंपनी में जीएसटी फीचर्स इनेबल नहीं होगा, समझे ना। तो वही लिखा गया इनेबल जीएसटी फीचर्स। तो कैसे इनेबल जीएसटी फीचर्स होगा उसके लिए देखो प्रोसेस बताया गया। बोला गया है कि आप गेटवे ऑफ टैली में जाइए, मतलब जीओटी लिखेगा मतलब गेटवे ऑफ टैली, और वहां पे कहा जाइए? कंपनी में जाइए, और कंपनी में जाने के बाद एक ऑप्शन दिखेगा, क्या? फीचर्स। और फीचर्स के लिए शॉर्टकट क्या होता है? F11। क्या होता है? F11। मतलब गेटवे ऑफ टैली में जाइए और कंपनी में आइए, और फीचर्स के लिए शॉर्टकट क्या होता है? F11। और वहां पे जब फीचर्स पे जैसे क्लिक करोगे ना, एक ऑप्शन दिखेगा इनेबल गुड्स एंड सर्विस टैक्स। तो याद करो कंपनी बनाए थे तो भी यस था, लेकिन हम कुछ भरे नहीं थे, छोड़ दिए थे। लेकिन आज हमको यस करके भरना है। क्या क्या भरना है तो अभी सामने आएगा, हम एक एक करके आपको बताएंगे। तो उसको यस करेंगे। तो देखो यहाँ भरा गया है। क्या भरा गया है? जीएसटी रजिस्ट्रेशन डिटेल, मतलब वो कंपनी किस स्टेट से बिलोंग करता है, उसका स्टेट। रजिस्ट्रेशन टाइप, मतलब रेगुलर है कंपोजिशन है। अरे रजिस्ट्रेशन टाइप जीएसटी में कितने हैं? 2 टाइप है। ये तो रेगुलर में आ जा सकता है या तो कंपोजिशन में। इतना जल्दी भूल गया?
तो ये पूछ रहा रजिस्ट्रेशन टाइप, तो देखो क्या है, रेगुलर है। कर रहा है अदर टेरिटरीज, मतलब किसी केंद्र शासित प्रदेश से आते हो आप? नहीं सर, उत्तर प्रदेश से है। अगर आते तो क्या करते? यस करते। फिर से पूछा जा रहा है कि जीएसटी एप्लीकेबल फ्रॉम, मतलब आपकी कंपनी में जीएसटी फीचर्स कब से एप्लीकेबल हो? 1 तारीख से, 2 तारीख से, 3 तारीख से, मई से, जुलाई से, कब से? चलो सर अप्रैल से स्टार्ट कर दो। अब इंतजार तो नहीं करेंगे, नहीं 2 महीने के बाद जीएसटी से रिलेटेड काम करेंगे, और सारा काम जीएसटी से रिलेटेड हो रहा है, इसीलिए एप्लीकेबल कब से कर देंगे? बोलो 1 अप्रैल से। अब पूछेगा जीएसटी नंबर बता दो, तब उस कंपनी के जीएसटी नंबर क्या है, तो देखो यहाँ पे जीएसटी नंबर डाला गया, समझे ना। और फिर से पूछ रहा जीएसटी R1, मतलब रिटर्न कैसे भरोगे, टैक्स गवर्नमेंट को कब जमा करो, मंथली या क्वार्टरली? तो आप बताओ रेगुलर के लिए क्या ऑप्शन दिया है जी? मंथली भी जमा कर सकते हैं, 3 महीने पे एक बार भी जमा कर सकते हैं। मैक्सिमम लोग क्या करते हैं, मंथली लेते हैं, तो यहाँ पे हमने क्या ले लिया है, मंथली। क्लियर है सबको? उसके बाद कुछ एडिशनल फीचर्स दिया है, तो अभी इसका यूज नहीं करना है। क्यों नहीं करना है, आगे जब जरूरत पड़ेगा तो करेंगे। मेन हमारा क्या है, थोड़ा समझ लो। एक ऑप्शन दिया सेट अल्टर जीएसटी, सेट अल्टर जीएसटी रेट डिटेल, ये कब यूज करेंगे, कब यस करेंगे? ऐसी कंपनी हो जहां पे कोई एक ही टैक्स रेट हो। जिस मान लो हम कपड़े का व्यापारी, तो हमारे यहाँ जो बेचा जाता है, खरीदा जाता है 12% वाला ये सामान, उससे कम ना उससे ज्यादा वाला है। तो जब वैसी कंपनी, वैसी फर्म जो एक ही जीएसटी पे डील करे, तो वह यस कर सकता है और भर देगा 12%। तो जो भी आइटम बनाएगा बार बार जीएसटी भरना नहीं पड़ेगा, हर एक आइटम पे 12% उठा लेगा, हाँ ऑटोमेटिक। लेकिन दिक्कत क्या होगी हम लोग के लिए, मान लो कभी हम 12% वाला भी बेचते हैं, कभी 18% वाला भी, कभी 28% वाला भी, कभी 5% वाला भी, कभी 3% वाला भी, और कभी नील रेट वाला भी। तो वहां पे यहाँ पे सेट कर देंगे तो सब पे 12% उठाएगा, तो घाटा लग जाएगा। तो इसीलिए इसका इस्तेमाल हम लोग स्पेसिफिक कंपनी के लिए करते हैं जहां पे केवल एक ही टैक्स हो, और इसीलिए इसका यूज नहीं करते। तो ऐसे ऐसे सब है, तो आगे जब जरूरत पड़ेगा तो यूज करके देखेंगे। उसके बाद अगला इनवाइस फीचर, मतलब यह तो जीएसटी रजिस्ट्रेशन से रिलेटेड है। या इनवाइस तो याद करो, इनवाइस पढ़ाया था ना हमने, कितने कॉपी है और इनवाइस के टाइप्स कितने हैं। तो इनवाइस फीचर्स में देखो पहला ऑप्शन दिया है ईवे बिल एप्लीकेबल। आपको ईवे बिल क्या मतलब होता है? ईवे बिल मतलब इलेक्ट्रॉनिक बिल, मतलब जब भी हम बिल बनाएंगे और उस बिल पे 50,000 से ज्यादा का माल बेचेंगे और वो गाड़ी से एक जगह से दूसरी जगह भेजवाएंगे, तो वहां पे ईवे बिल एप्लीकेबल क्या है, एप्लीकेबल है। अगर नहीं बना के देते, जानते हो क्या होगा, रास्ते में सेल टैक्स वाले पकड़ लेंगे, आपका गाड़ी जब्त कर देंगे, जुर्माना लगा देंगे। ठीक है, तो यहाँ गवर्नमेंट का रूल है कि इलेक्ट्रॉनिक बिल होना चाहिए, मतलब ईवे बिल। कब के लिए? अगर उस बिल पे 50,000 से ज्यादा का अमाउंट है या 50,000 तक का है। अगर 50,000 का कम है तो ईवे बिल एप्लीकेबल नहीं। तो यही पूछ रहा है कि ईवे बिल एप्लीकेबल, तो हम ना करें तो भी दिक्कत है, और करें तो अच्छा रहेगा। आपको क्यों, अगर ना करें तो हमको याद नहीं आएगा और लास्ट में पकड़े जाएंगे, और यहाँ पे यस कर देंगे तो बार बार हमको याद दिलाएगा कि सर ईवे बिल जनरेट करिए, जनरेट करिए, जनरेट करिए। आपको ये कैसे होता है, तो ऑनलाइन होता है, ऑनलाइन पोर्टल से। कब होगा तो हम पढ़ाएंगे आपको, ठीक है, लास्ट। ठीक है ना, इसीलिए हम कंपनी में क्या कर देंगे इसको, यस। नो कर दोगे तो क्या, कोई बात नहीं, लेकिन 50,000 का खरीदो, चाहे 60,000 का खरीदो, चाहे 1 लाख का खरीदो, उसमें ईवे बिल एप्लीकेबल नहीं है और हमको याद नहीं आएगा। और गलती से अगर मान लो हम माल भिजवा दिए और याद नहीं आया और पकड़े गए, तो उससे ज्यादा नुकसान हो जाएगा। इसीलिए हम यहाँ पे यस कर दें। नहीं, ये तो हम बिल बना के देंगे वो अलग है, एक ऑनलाइन बिल बना के देंगे कितने लाख रुपए का बेचे, जैसे हम बेच देंगे वो बिल बना के देंगे आपको अपने कंप्यूटर से। ठीक है, और गवर्नमेंट कहता है कि 50,000 से ज्यादा के अमाउंट का खरीदोगे, बेचोगे, तो ईवे बिल ऑनलाइन पोर्टल पे बनाना पड़ेगा। ये कंप्यूटर से नहीं, कंप्यूटर के माध्यम से ऑनलाइन बनाना पड़ेगा, और ऑनलाइन वो बना के तब प्रिंट करके गाड़ी वाले को दे, नहीं रहेगा तो पकड़ा जाएगा। हाँ, यहाँ यस रहेगा तो यहाँ भी रहेगा, लेकिन ऑनलाइन गवर्नमेंट मांगता है, ऑनलाइन देना पड़ेगा। यहाँ दे देंगे बस याद दिलाने के लिए, डिटेल बिल में, हाँ बिल में शो कराने के लिए, बिल में शो करा देंगे सब, लेकिन वो जरूरी है ऑनलाइन वाला। यहाँ पे भी देंगे अच्छा रहेगा, डिटेल रहेगा, शो करा देंगे, लेकिन
गवर्नमेंट का तो इससे मान्य नहीं करेंगे, पता नहीं तुम क्या किए हो, ठीक है, तो गवर्नमेंट का तो उसको भी चाहिए, और जो ऑनलाइन पोर्टल पे जो रिपोर्ट आएगा ना वही वाला बिल में भर देना, यह जरूरी है। तो आगे चर्चा करेंगे इस पे, बस इतना समझिए। कर एप्लीकेबल कब से, तो मैंने बोला ये कब से हो जाए, बोलो। अब कह रहा है कि देयर सोल्ड लिमिट इंक्लूड इनवाइस वैल्यू पे हो, मतलब किस पे हो, या इनवाइस के वैल्यू पे, जितना रुपए का वैल्यू हो, ठीक है, तो वैल्यू कितना, तो पूछ रहा है कि लिमिट क्या हो, तो क्या तुम ही पहले डिसाइड कर दिए हो, 50,000 रूल बनाया है यार, अब क्यों करता है, अब उससे पूछो, अब एफ आर एप्पल मतलब क्यों क्यों एप्पल होता है, वो एक लिमिट रखा है, गवर्नमेंट सोच समझ के रखा हो, ठीक है ना, कम रहेगा कोई बात नहीं। अरे यार हमने बोला, अब लिमिट कितना दे दिया, 50, ठीक है, और कुछ नहीं करना ही, इनवाइसिंग अप्लीकेबल नो रहने देंगे, कोई मतलब नहीं, क्योंकि ऑनलाइन कैसे भी जनरेट करना हमको, अब कुछ नहीं करना है। अब देखो यही बता रहा क्या क्या करना होता है, स्टेट में क्या लेंगे, रजिस्ट्रेशन टाइप में क्या लेंगे, ट्रेटरीज में क्या लेंगे, जीएसटी नंबर में क्या लेंगे, अप्लीकेबल फॉर्म में क्या लेंगे, पढ़ना है आप लोग के लिए दिया गया, हम समझाना है समझा दी। चलिए आगे आते हैं इस पे। और क्या करना है, जीएसटी फीचर्स इनेबल करना है ना, इसके लिए कहाँ जाएंगे, गेटवे ऑफ टैली में, कंपनी, कहाँ पे, कंपनी में, और कंपनी में आने बाद कहाँ आएंगे, फीचर्स, ठीक है ना, आपको फीचर्स में आ जाएंगे, और फीचर्स में आने बाद देखो ए पे टैक्सेशन दिख रहा है आपको, और लिखा इनेबल गुड्स एंड सर्विस टैक्स, यस है पहले से, इंटर दबा देंगे, ठीक है। अब कह रहा है स्टेट क्या है, उत्तर प्रदेश, बोलो। कह रहा है रजिस्ट्रेशन टाइप क्या है, रेगुलर, नो आने देंगे, यहां आप क्या रखेंगे, जीएसटी नंबर तो भर देंगे, ठीक है, देख के भर देना आप लोग, याद मत करना, हाँ नहीं तो याद करते रह जाओगे, कहोगे सर गलती हो गया, जीआईटी का नहीं है, किसी ना किसी का होगा ही होगा, ठीक है, यहाँ क्या रखेंगे, जीएसटी R1 में मंथली, करे इनवाइस अप्लीकेबल, बोला नो सर अभी कोई जरूरी नहीं है, यहाँ पे देखो ईबे बिल अप्लीकेबल, बोला यस, अप्लीकेबल फ्रॉम, कर एप्लीकेबल फॉर इंट्रा स्टेट, बोला यस, देखो पहले फीचर्स देखो, उस समय स्क्रीन जो शॉट लिया गया था ज्यादा था, और आज देखो क्या है, कम हो गया, तो हमेशा अपडेट करता रहता है, ठीक है ना, और कितने साल, लगभग 3 साल पहले का स्क्रीन शॉट, तो यहाँ पे आ जाएंगे, बस अप्लीकेबल यहाँ से कर देंगे, कर देंगे यस, लो, शनिवार को आए थे, हाँ, तो वर्जन पढ़ाए नहीं थे आपको, कैसे सॉफ्टवेयर डाउनलोड करेंगे, कौन सा वर्जन काम कर रहे हैं, हाँ बहुत बहुत, ठीक है, टैली 3 पॉइंट कुछ था वर्जन, हाँ ठीक है, एक्सेप्ट करेंगे, हो गया, बस इतना ही करना था आपको। अब टैली में काम कैसे करेंगे, क्या प्रोसेस है, वो हम लोग अगले क्लासेस में सबके साथ सीखेंगे, मास्टर्स, आज तक इतना करिए।